बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर दरत मुस्तफ़ा आपसे मेडिकल हेल्थ इन्फो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्फेक्शन पे मबनी है। इन्फेक्शन जो कि बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है और जो आज मैं डिस्कस करूँगी वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या इसकी प्रिवेंशन है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। क्योंकि हमें जब ये पता होगा जब भी हम इसको आगे इसका सही इलाज कर सकेंगे और इससे बच सकेंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है तो इस ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, एक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है। जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें दो किडनीज होते हैं और दो यूरेटर्स होते हैं और लोअर यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें ब्लैडर यूरेथ्रा होता है। तो अब किडनी का जब कोई भी यूटीआई होता है तो वो या तो अपर रिस्पिरेटरी अपर जो है किडनी वगैरह और उसको यूरेटर को जो है वो इन्वॉल्व करता है, या अगर लोअर का है तो यूरेथ्रा ब्लैडर को इन्वॉल्व करता है। तो ज़्यादातर जो है वो लोअर का जो यूटीआई है वो पाया जाता है और ये दोनों में हो सकता है, आदमियों में भी होता है और जो है वो औरतों में भी होता है। और जो है अगर ये ब्लैडर में हो तो हम इसको सिस्टाइटिस कहते हैं, यूरेथ्रा में तो हो तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो और अगर किडनीज में हो तो पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू जहाँ जहाँ जो साइट्स हैं वहाँ हो तो उसकी नाम चेंज हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये दो किस्म के हैं, अपर और लोअर। और इसमें जो है वो ये जो है लोअर जो ट्रैक का जो इन्फेक्शन है वो लेस सीवियर होता है और ज़्यादातर फीमेल्स में होता है और 8:1 का रेशो है। और क्योंकि जो है इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो वुमेन में ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके ऑर्गन्स जो है वो फीमेल्स के करीब करीब होते हैं, यूरेथ्रा वजाइना वगैरह। तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के। इनका शॉर्ट यूरेथ्रा होता है फीमेल्स में और ये होता है कि बाद दफ़ा जो है कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करने से भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में चेंजेस इन हार्मोन्स आते हैं तो इस वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। मेनोपॉज यानी कि जब औरत के जो है पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसमें डिक्रीज एस्ट्रोजन हो जाता है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं और ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। यूज़ ऑफ कैथेटर जो हम पेशाब के लिए जो यूरिन बैग वगैरह लगाते हैं उसमें भी ये चांसेस जो है बेड रिडन पेशेंट में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और बाद दफ़े होता है कि यूरिनरी सिस्टम कहीं कहीं ब्लॉकेज है, कोई स्टोन है, कोई और मसला है पायलोरस वगैरह में, उसमें भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सब मैं आपको रिस्क फैक्टर्स बता रही हूँ। अब इम्यूनो सप्रेशन अगर है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जैसे डायबिटीज वगैरह उसमें, तो उसमें भी ये मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, कोई पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है तो उन लोगों में भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसके कॉजेज हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एंटर करता है यूरेथ्रा में, तो उससे जो है फिर वो ये इन्फेक्शन हो जाता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो जैसे ज़्यादातर जो होते हैं वो ई कोलाई होते हैं, हिस्टेरिया कोलाई 70 to 95% जो कि कॉज करते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और दोनों अपर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हिस्टेरिया कोलाई कॉज करता है। और भी है जैसे क्लेप्सिला है, ये सब भी करते हैं, प्रोटिया सुडोमोनास ये भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो ई कोलाई होता है। तो सिस्टाइटिस कर रहा है वो भी, यानी कि ब्लैडर का जो है वो इन्फेक्शन वो भी ई कोलाई कर रहा है।
और और अपर और लोअर वाला भी जो ज़्यादातर इकोलाई ही इसमें पाए जाते हैं। और अब हमें ये पता होना चाहिए है कि ये जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है ये यूरेथ्रा से जैसे शुरू हुआ, फिर ये जो है ये आगे भी जा सकता है और जो है इसमें जो है ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर सकता है और आगे किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एक यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। एक तो ये कि बर्निंग सेंसेशन होगी, यानी कि जलन होगी पेशाब में, जब भी पेशाब होगा तो जलन होगी और बार बार पेशाब आने की शिकायत करेगा पेशेंट। और बाद दफ़ा बहुत जल्दी में होगा कि बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। बाद दफ़ा पेशाब जो है उसका ओडोर जो है यानी कि स्मेल उसकी बहुत ख़राब होगी, क्लाउडी सा यूरिन होगा। बाद दफ़ा ब्लड भी आता है यूरिन में। बाद दफ़ा पेल्विस में पेन होता है फीमेल में, और यानी बैक पे पेन यानी कि पेल्विस के रीजन में पेन होता है फीमेल के, और जो आदमी उनके रेक्टल पेन होता है रेक्टम की तरफ। तो अगर पाइलोनेफ्राइटिस है तो किडनी और यूरेटर आपको पता है इन्वॉल्व होगा, इसमें बैक पेन होगा, फ्लैंक पेन होगा यानी पीछे की तरफ, और हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस ज़्यादा खतरनाक है और इसमें हाई ग्रेड फीवर भी होता है, शेकिंग चिल्स भी होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग भी होती है। सिस्टाइटिस अगर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैडर का इन्फेक्शन है, तो लो ग्रेड फीवर होगा इसमें, पेल्विक पेन इसमें भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द किसी कैफियत होगी, और बहुत बार बार पेशाब आएगा और पेनफुल भी होगा, और ब्लड भी आ सकता है उसमें पेशाब में। और इसी तरह से अगर यूरेथ्राइटिस है तो इसमें भी आपको जलन होगी पेशाब में और डिस्चार्ज भी हो सकता है। और अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं यूटीआई की। अब किसी को हो गया, बाद दफा लोग जो होता है इससे भी काम चल जाता है कि जो है वो पानी ज़्यादा पी रहे हैं या सिट्राल्का ले रहे हैं जो कि अल्कलाइज करता है यूरिन की एसिडिटी को, या क्रैनबेरी जूस ले रहे हैं साशे की फॉर्म में, तो उससे काम चल जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन बाद दफा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। और ये देखिए, अगर रिकरेंट किसी को यूटीआई हो रहा है यानी कि उसको 6 महीने में 2 या उससे ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं, तो ये भी ज़रा फिक्र की बात है। और एक्यूट और क्रॉनिक अगर पाइलोनेफ्राइटिस से किडनी इन्वॉल्व है तो इससे देखिए किडनी डैमेज होने के खतरा बढ़ जाते हैं। और जो कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको इंक्रीज रिस्क हो जाता है अगर किसी यानी कि यूटीआई का, तो अगर वो ट्रीट नहीं करेगी तो खुदा खासा लो बर्थ वेट चाइल्ड इन्फेंट्स होंगे, और ये कि फिर उनका प्री मैच्योर इन्फेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ज़रा देख के चलना है। कोई भी हमें इस तरह की चीज़ हो तो हमें जो है वो उसका फ़ौरन बर वक्त इलाज करना चाहिए। बाद दफ़ा यूरेथ्रल नैरोइंग हो जाती है आदमियों में, और सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाना पूरी बॉडी में, और वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना भी। अच्छा, अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसके, हमें बार बार यूटीआई ना हो। एक तो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और हाइड्रेटेड रहें। क्रैनबेरी जूस होता है, क्रैनबेरी के साशे होते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है ये यूटीआई को ट्रीट करने के लिए, ये हम इस्तेमाल करें। और जैसे मतलब किसी को अगर हालत महसूस हो रही है यूरिन की तो वो करे, उसको रोके नहीं। हम रोकते हैं तो इससे देखें बैक्टीरिया और डेवलप होने लगते हैं और वो यूटीआई कॉज करते हैं। और प्रैक्टिस करें, गुड सेक्सुअल हाइजीन हो इंसान की, और अवॉइड करें इरिटेंट्स जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह लगाती हैं खवातीन, तो उसको अवॉइड करें। और हमेशा याद रखें कि फ्रॉम वाइप करें, अपने आप को साफ करें, आगे पहले आगे से फिर पीछे ले जाएं। अगर हम पीछे से यानी कि स्टूल पास करने की जगह से फिर आगे धोएंगे तो उसमें भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कॉटन के अंडरवेयर पहने अगर ज़रूरत है। और
जो है साफ सुथरे नैपकिन इस्तेमाल करें। अच्छा, अब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए हमें ज़ाहिर है पेशेंट को हम बताएँगे कि जी आपको यूरिन देना पड़ेगा, यानी कि मॉर्निंग सैंपल हो तो अच्छा है, और पहले का और आखिर का यूरिन जो है छोड़ के बीच का जो है स्ट्रीम वो आप लें और उसकी एनालिसिस करें। अगर उसमें कोई डब्ल्यूबीसीज या ब्लड प्रोटीन इस तरह की चीज़ें हैं तो हम उसे आगे फर्दर इवेलुएट करते हैं, यूरिन का कल्चर करवाएं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है और किससे वो सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी मेडिकेशन हमको देनी है। अल्ट्रासाउंड बाद दफ़ा हमें करवाना पड़ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई अगर बहुत पेचीदा हो जाए मामला तो कॉन्ट्रास्ट डाई वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, ट्यूब डालते हैं बाद दफ़ा यूरेथ्रा में इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या अंदर मसाइल हैं। तो ये काफ़ी मसले तो हमारे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी से हल हो जाते हैं। इसकी रिपोर्ट से हम बर वक्त देन एंड देयर इसको दवा देके और इलाज कर लेते हैं जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है, और ये तमाम बातें उसको समझा के कि वाटर ज़्यादा लें और क्रैनबेरी जूस वगैरह देके सिट्राल का देके तमाम चीज़ें सही हो जाती हैं। तो जो फर्दर ये सिस्टोस्कोपी वगैरह की नौबत आती नहीं है। तो ये मैं इससे बता रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं इसके उसमें, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट पे अब जब आ जाते हैं तो एनाल्जेसिक, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसको पेशाब करने में दर्द है, पेन है कुछ, या कहीं कमर में भी दर्द है तो हम उसको एनाल्जेसिक देंगे, एस्प्रिन वगैरह, एल्कनाइजर जैसे मैंने आपको बताया, सिट्राइका वगैरह देंगे, और जो है वो नाइट्रोफेंटॉन या सेफ्रॉन वगैरह दी जाती है। वो तो जो स्पेसिफिक होगा उस हिसाब से उसको दी जाएगी, और फिर ये चंद दिनों में क्लियर हो जाता है। बाद दफ़ा जो है तो एक हफ्ता लेता है, बाद दफ़ा जो है बार बार जो रहते हैं तो हमें कंटिन्यूएशन में एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, और जो अगर सीवियर कोई इन्फेक्शन हो तो हमें आईवी इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ती है। होम रेमेडीज में आपको थोड़ा सा एहतियात कर सकते हैं कि क्रैनबेरी जूस आप लेते रहे, अगर आप प्रोन है बार बार हो रहा है आपको यूटीआई तो आप क्रैनबेरी जूस लेते रहे, वाटर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल बार बार पिए, एटलीस्ट 8 9 10 गिलास तो पिए, और कोकोनट वाटर भी बड़ा फायदेमंद है इसमें। कॉफ़ी और कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि ये ज़रा और इसको इन्हेंस करती हैं यूटीआई को। तो ये मेरा आज का टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ख़वातीन ज़्यादातर यूटीआई का शिकार होती हैं, मेन भी होते हैं। तो आज आपने मेरी टॉक, मेरा डिस्कशन, मेरी बात सुन के जाना होगा कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि ये सिम्टम्स होंगे तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और आज से आप ख्याल रखें अपना कि ज़्यादा पानी पिएंगे और ज़्यादा देर तक बैठेंगे नहीं, और जो है क्योंकि इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और बर वक्त इलाज कराएंगे। कभी भी आपको कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आएगा जैसे बर्निंग इन यूरिन या कुछ भी, तो फ़ौरन इसको सीरियस लेके प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को उम्मीद करती हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुने, समझें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।